जैसे ही आप ये वीडियो पूरा देख के खत्म करेंगे, आई कैन गारंटी यू दैट यू विल स्टार्ट टू फील लकी। आप अपने आप को लकी फील करना शुरू कर देंगे। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन लक। आप अपनी लक खुद कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हाउ कैन यू बी लकी, आप खुद कैसे लकी हो सकते हैं, सो दैट आपको जो चीजें रिक्वायर हैं इस दुनिया से, इस जिंदगी से, वो आप कैसे उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको कैसे हासिल कर सकते हैं। सो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, कितने लोग आपके सराउंडिंग्स में, आपके फ्रेंड्स या फैमिली में, आपके कॉलेज में या आपके जॉब में, आपके कलीग्स, कोई ना कोई एक ऐसा जरूर होगा जो बहुत लकी होगा। लकी इन द सेंस उनको लक फेवर करती है। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, उसमें उनका पॉजिटिव साइड ही आता है। वो हमेशा राइट प्लेस पे और राइट टाइम पे ही पाए जाते हैं, जिससे उनको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है। आई बिलीव आपके सराउंडिंग्स में कोई ना कोई ऐसा पर्सन जरूर होगा। और इन केस अगर आप उनसे पूछें कि ये हुआ कैसे, ये तुम्हारी लाइफ में ये पॉइंट, ये टर्न अराउंड हुआ कैसे, तो आई एम प्रीटी मच श्योर उनका यही जवाब होगा, आई डोंट नो, आई गेस आई एम जस्ट लकी। मैं शायद लकी हूं। और ऐसा भी केस होगा इसका बिल्कुल कंप्लीट अपोजिट। ऐसे भी लोग होंगे आपके सराउंडिंग्स में जो बहुत ही अनलकी होंगे, जिनकी लाइफ में हमेशा नेगेटिविटी ही चल रही होगी। जो भी कुछ अच्छा करना चाहे तो वो भी खराब ही निकलता है। वो हमेशा गलत जगह पे ही मिलेंगे, एक गलत टाइम में ही मिलेंगे, जिसमें वो हमेशा फंस जाते हैं। और वो हमेशा अपने आप को ही कर्स करते रहते हैं कि यार आई एम सो अनलकी, मेरे साथ हमेशा इतना बुरा ही क्यों होता है, राइट। दोनों तरीके के लोग आपके सराउंडिंग्स में आई एम प्रीटी मच श्योर होंगे कहीं ना कहीं पे। मैं आपको एक चीज यहां पे समझाना चाहता हूं इन दोनों पर्सन को लेके, बोथ लकी एंड अनलकी। इन दोनों का परसेप्शन उनके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो लकी पर्सन है ना, जिसकी लाइफ में हर चीज पॉजिटिव होती है, जो बिल्कुल सही समय पे पाया जाता है, वो हमेशा अपने आप को लकी फील करता है। वो अंदर से पॉजिटिव रहता है, वो हमेशा खुश रहता है। और वहीं अनलकी पर्सन हमेशा अपने नसीब को कोसता रहता है। वो हमेशा सोचता है कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, बिकॉज हम जो सोचते हैं ना, वही हमारे साथ एक्चुअल में होता है। ये बात 110% सच है। दिस इज लाइक अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच टूवर्ड्स योर लाइफ। आप कैसा सोचते हैं, अगर आपको अभी डाउट है कि आप कैसा सोचते हैं, तो अपनी लाइफ उठा के देख लीजिए। जो भी सिचुएशंस हुई है ना आपके साथ, वो आपके थॉट प्रोसेस, इस माइंड के भरोसे ही हुई है। जो भी आपने इसके अंदर डाला है ना, वही चीज बाहर निकली है, आपकी लाइफ में वही चीज हुई है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज द थॉट प्रोसेस ऑफ अवर माइंड। हमारे दिमाग में जो चीजें चल रही हैं, अगर वो सही नहीं है, अगर हमारी लाइफ को वो चेंज नहीं कर पा रही है, तो हमको अपना माइंड चेंज करना पड़ेगा। हमको अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा। हमको अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। और वो इस एंड ऑफ द वीडियो तक 110% होगा। सो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। बहुत पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ था रिगार्डिंग लक। एक टीम बनाई गई थी जो एक्सपेरिमेंट करेगी रिगार्डिंग द लक, और वो एक छोटे से शहर में गई। आई बिलीव वो शहर एक यूरोप कंट्री में था, और ये एक सत्य घटना है। सो उसको सुनिएगा ध्यान से। तो वो पूरी टीम गई वहां पे, छोटे से टाउन में, और वहां पे मिडिल ऑफ द टाउन, बीच में ही उनने एक स्टैचू बनाया, एक डॉग का, एक कुत्ते का उनने एक स्टैचू बनाया और वहीं पर रख दिया। वहां के जो लोग थे, शहर के जो लोग थे, उनको कोई अंदाजा नहीं था कि ये क्या हो रहा है। उनके लिए एक नॉर्मल सा स्टैचू था। बट जो एक्सपेरिमेंट कर रही थी टीम, उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उनने वहां की लोकल न्यूज मीडिया को बुलाया और उनने उनसे कहा कि ये आप एक न्यूज ब्रॉडकास्ट करिए कि ये जो डॉग है ना, अगर इसके करीब कोई इंसान आएगा और उस डॉग को सहलाएगा अपने हाथों से, तो वो इंसान लकी हो जाएगा। उनने न्यूज वालों को बताया कि ये एक एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, आगे चल के हम इसकी आपको समरी भी देंगे। सो उस न्यूज चैनल ने वो न्यूज ब्रॉडकास्ट की। उनने हर जगह पे ये ब्रॉडकास्ट की कि इस शहर में एक स्टैचू है एक कुत्ते का, अगर वहां पे इंसान जाके उस कुत्ते को सहलाता है अपने हाथों से, तो वो लकी हो जाता है। ये न्यूज पूरे कंट्री में, पूरे शहर में एक वायरस की तरह फैल गई, और उस पूरे कंट्री से लोग आने लगे उस छोटे से शहर में उस स्टैचू को देखने, उस स्टैचू के करीब आने, उस कुत्ते को अपने हाथ से सहराने, बिकॉज दे वांटेड टू बी लकी। फिर कुछ समय के बाद वही एक्सपेरिमेंट करने वाले टीम मेंबर्स ने उन लोगों का इंटरव्यू लिया जो स्पेशली आके उस डॉग वाले स्टैचू को उनने सहलाया था, उनको पैट किया था। उनने उनका इंटरव्यू लिया
और उन लोगों ने उनसे पूछा कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस हुए उसके बाद। जब आप आए, जब आपने उस डॉग को देखा, आपने हाथों से सहराया, उसके बाद आपकी लाइफ में कोई चेंजेस आए हैं कि नहीं आए हैं? उन लोगों ने काफ़ी लोगों का इंटरव्यू लिया और बिलीव मी, सबका सेम ही आंसर्स थे। उनने ये कहा, ये चीज़ करने के बाद मेरी लाइफ बिल्कुल बदल गई। आई फील मोर लकी, मेरे साथ और अच्छी चीज़ें होने लगी, मेरी लाइफ बिल्कुल बदल गई। जो जो चीज़ें मुझे ज़िंदगी में चाहिए थी वो अपने आप मुझे मिलती रहीं, मुझे ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ा जैसे मैं पहले लगाता था, और मेरी लाइफ अब बहुत अच्छी हो गई है। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम हैप्पी विद एवरीथिंग इन माई लाइफ, आई एम फीलिंग लकी। सो ये हुआ क्या? आई होप आप अभी तक समझ गए होंगे कि जो भी ये सब चीज़ें हुई वो इसलिए हुई क्योंकि उन पर्सन्स ने, जिनने आके उस स्टैचू के पास आके उस कुत्ते को सहलाया था, उनके दिमाग में ये चीज़ बस गई थी कि अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो मेरे साथ अच्छा ही होगी, मेरे साथ ये सब पॉजिटिव चीज़ें होंगी लाइफ में, आई विल बी मोर लकी। किसी थर्ड पर्सन ने उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ डाल दी, रीप्रोग्राम कर दी कि ये चीज़ करिए तो आपके साथ ये होगा। इट्स अ माइंड बॉडी कनेक्शन जो उस एक्सपेरिमेंट ने हमको समझाया है। प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में उसी पुतले को ढूंढते रहते हैं, बट वी डोंट अंडरस्टैंड ऑल यू नीड इज यू। मैं फिर से बोलता हूं कि आपके दिमाग में ये चीज आ जाए, आई वॉन्ट यू टू चेंज योर माइंड, यू चेंज योर सबकॉन्शियस माइंड, आई वॉन्ट यू टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। ऑल यू नीड इज यू। आपको किसी पुतले, किसी सिचुएशन, किसी इंसान की जरूरत नहीं है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने की, अपने आप को लकी साबित करने की या लकी फील करने की। आप खुद में ही उतने सक्षम हैं। जैसा हम अंदर से फील करेंगे ना, वैसा ही हमारे साथ होगा। वो लोग उस पुतले के पास गए, उनने उसको छुआ, अपने आप को लकी फील करने लग गए। अगर आपसे भी कोई ऐसा कहे तो आपके दिमाग में होगा, हाँ यार मैंने ये किया है तो मैं भी अब लकी फील हूंगा, बट ऐसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंदर से अगर आप फर्म हैं, अपने दिमाग को बुलेट प्रूफ बनाइए कि कोई और उसको चेंज नहीं कर सकता। चाहे कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन है, कोई भी सिनेरियो चल रहा हो आपकी ज़िंदगी में, अगर आप अंदर से फील कर रहे हैं कि आई एम पॉजिटिव, आई एम लकी, तो खराब से खराब सिचुएशन भी अच्छी हो जाएगी। दिस इज द मंत्रा ऑफ गेटिंग लकी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा एक आइडिया बिहाइंड द लक, लक कैसे पैदा होता है। बट मेरे पास कुछ पॉइंटर्स हैं जो मैं आपको बहुत जल्दी बताना चाहता हूं, जिससे आप अपने लक को और ग्रो कर सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं। नंबर 1, विच इज बिलीफ। यू गॉट टू हैव बिलीव इन योर सेल्फ। अंदर से एक बिलीव होना चाहिए कि मैं लकी हूं, आई एम पॉजिटिव। जैसे मैंने पहले कहा, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन है, अगर अंदर से बिलीफ है ना, तो वो नेगेटिव सिचुएशन पॉजिटिव कन्वर्ट होने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। सो यू हैव टू हैव अ गुड बिलीव इनसाइड यू। नंबर 2, टेक एक्शंस। यू गॉट टू से येस टू द अपॉर्चुनिटी। आप अगर दिन भर घर में ही बैठे रहेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। जब सामने से कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको हमेशा येस कहिए, क्योंकि जब आप अंदर से एक बिलीफ होगी, एक फर्म बिलीफ होगी कि मेरे साथ सब अच्छा होगा, तो अगर एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको डाउट भी होगा ना, तो अगर अच्छी बिलीफ है, अंदर से एक फर्म बिलीफ है, तो वो अपॉर्चुनिटी आपके फेवर में ही हो जाएगी। तो जो भी अपॉर्चुनिटी मिले ना आपको अपनी लाइफ में, उसको हमेशा यस कहिएगा। नंबर 3, एम्ब्रेस द थिंग दैट आर हैपनिंग। आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, उसको हमेशा पॉजिटिव वे में लेना ही लेना है। हर रात के बाद सवेरा जरूर होता है। ऐसे ही कोई भी नेगेटिव चीज आपके दिमाग में चल रही है, आपकी लाइफ में चल रही है, वो खत्म होगी होगी। शायद आज ना हो, शायद कल ना हो, बट परसों तक जरूर होगी होगी। लेकिन अगर हम अंदर से नेगेटिव रहेंगे तो वो और स्ट्रेच करेगी, वो और लंबी होती चली जाएगी। बट अगर हम पॉजिटिव रह के उसका डट का सामना करेंगे तो वो खत्म हो जाएगी, जस्ट लाइक दैट। नंबर 4, हैव ट्रस्ट इन द प्रोसेस। हमको ट्रस्ट होना चाहिए प्रोसेस में, हमारी लाइफ के प्रति। जो हम कर रहे हैं वो सही हो रहा है। वॉट एवर हैपेंस इन अवर लाइफ happens for a reason and that reason is always good for me। कुछ जो भी होगा मेरी लाइफ में वो मेरे लिए अच्छा ही होगा। हो सकता है कि वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट लेके चला जाए, बट उससे भी हमको एक सीख मिली है। तो आगे मान लीजिए वो सिचुएशन आएगी तो आपको पता है आपको कैसे रिस्पॉन्स करना है। सो ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द यूनिवर्स कि जो चीज वो कर रहा है वो मेरे भलाई के लिए कर रहा है। नंबर 5 इज परसीव। एक अफर्मेशंस लीजिए अपने अंदर कि आई एम लकी, I deserve things, I know my worth। जब आप ये चीज़ बार बार कहते रहेंगे ना, तो always you will gonna attract luck towards you। So I hope आपको सारे पॉइंटर्स समझ में आए होंगे and I hope
ये वीडियो आपके माइंड में छप गया होगा। सो इस वीडियो को एंड करने से पहले ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में डाल लीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देखिए, फॉर अ डीपर कनेक्शन, एंड आई होप फ्रॉम नाउ ऑन यू विल फील लकी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो डू गिव मी अ बिग थम्स अप, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। मेरा नाम वैभव निगम है। अगर अच्छा लगा तो उसको शेयर जरूर करिएगा, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो जरूर करिएगा। टिल देन आई विल सी यू सून, टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।